जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मार्च 2022 में मैंने एक वीडियो दिया था और कहा था कि कांग्रेस के लिए अब केवल अंतिम विकल्प यही बचा है और यदि इसने ये रास्ता नहीं अपनाया तो अक्टूबर के बाद हालात बद से बदतर हो जाएंगे और शायद उसके बाद कांग्रेस कभी भी अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगी। और मेरे उस वीडियो के बाद में मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो को देख करके उन्होंने कुछ फॉलो किया है या उन तक ये बात किसी और ने पहुंचाई है या कोई उनको और किसी ने इस तरह का सजेशन दिया, लेकिन मार्च के अंदर ही मुझे जो ग्रहों की परिस्थिति लग रही थी उसके आधार पर उनके लिए जो समाधान बढ़िया हो सकता था मैंने वीडियो के माध्यम से सामने रखा था। और आप देखिए कि उस समाधान को करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि वर्तमान के अंदर राहुल गांधी जी को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है उसमें कितना परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों से अब कोई छिपी हुई बात नहीं है। और मैं मार्च 2022 के अंदर जो मैंने वीडियो के माध्यम से जो बात रखी थी, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। आप खुद देखिए कि यदि ग्रहों की परिस्थिति का अध्ययन करने के पश्चात यदि उसके आधार पर वही काम किया जाए तो परिणाम प्रभावित जरूर होते हैं, चाहे फिर आपका समय कितना ही खराब क्यों ना हो। और ये उत्कृष्ट उदाहरण है ज्योतिष का जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी यदि अपने आप को ग्रहों के अनुसार बदल करके अपने कार्य को करने के लिए अगर बाध्य होती है तो परिणाम भी प्रभावित जरूर होते हैं। देखिए इस वीडियो क्लिप के अंदर मैंने उस समय पर क्या कहा था। लोग राजनीतिक तौर पर पूरे परिदृश्य को देखते हैं, उन्हें भी एक विजन जरूर मिलता है कि ग्रहों का आकलन आने वाले समय में किस तरह के राजनीतिक परिदृश्य को जन्म देने वाला है। और इसीलिए चूंकि 2022 का साल राजनीति के लिए बहुत बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा, इसीलिए यह आकलन मेरा जरूर होना चाहिए। दर्शकों, जिस तरह के कांग्रेस के हालात हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, लगातार एक के बाद एक पराजय उनको मिलती जा रही है, ये बहुत दुख का विषय है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, जिसने इतने साल भारत पर शासन किया है, उसे इस तरह से इस स्थिति में जाने देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्षेत्रवाद बढ़ेगा। किसी भी बड़ी पार्टी का, नेशनल पार्टी का इस तरह से खत्म होना या इस तरह से उसके प्रभुत्व में कमी आना, ये क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूती देता है और क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूती से राष्ट्रीय अखंडता पर खतरा पैदा होता है। ऐसे में कांग्रेस को अभी भी अक्टूबर तक एक मौका मिल रहा है, क्योंकि अक्टूबर के बाद के ग्रहों की परिस्थिति अपना पूरा खेल खत्म कर चुकी होगी और उसके बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई मौका फिर नहीं मिलने वाला है। ऐसे में जब हम मार्च की बात कर रहे हैं और अक्टूबर तक वो परिस्थितियां अभी भी हमें सपोर्ट कर रही हैं, तो अभी भी हमारे पास एक पर्याप्त समय है अपने आप को खड़ा करने का। मैं यहां कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ऐसे में जो 2004 के अंदर जब कांग्रेस को विजय मिली थी और उन्होंने सोनिया गांधी जी की जगह मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि 10 साल कांग्रेस की सरकार भारत में रही। वो कदम कांग्रेस ने अपनी जीत के बाद उठाया और वर्तमान समय भी अब कांग्रेस को वही कदम उठाने के लिए बाध्य कर रहा है, उन्हें इशारा दे रहा है बार बार एक संजीवनी के लिए। यानी इस समय पर कांग्रेस को भी वही तरीका अपनाना होगा जो उन्होंने 2004 में अपनाया था, जब सोनिया गांधी जी के सामने कोई बाधा नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन उन्होंने एक दूसरा विकल्प चुना और उसके पीछे की रणनीति उनकी बहुत शानदार थी और यही कारण था कि 10 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। अच्छा बुरा क्या है, अभी इस पर डिबेट नहीं करेंगे, केवल यहां यह बात करेंगे कि कैसे व्यक्ति को इस समय पर भी एक ऐसा रास्ता दिया जा सकता है जो उसे आने वाले समय में सुरक्षित कर सके, और इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। ऐसे में यदि इस समय पर कांग्रेस के अंदर भी
नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में आगे आता है, बेशक चाहे उसकी बागडोर नेहरू गांधी परिवार के हाथ में ही हो, जैसे 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सर्वे सर्वा वही थी, ठीक इसी तरह का कदम उन्हें इस समय पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान का समय जिस तरह की राजनीति को जन्म दे रहा है उसमें उन्हें हीरो से डायरेक्टर के रोल में आना पड़ेगा। अभी तक वो फिल्म के अंदर हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस समय हीरो नहीं बनना है, बहुत वक्त है अभी, आने वाले समय की राजनीति में बहुत मौके आएंगे, लेकिन वर्तमान समय उन्हें डायरेक्शन करने के लिए कह रहा है, ना कि फिल्म में हीरो बनने के लिए कह रहा है। यानी यदि कांग्रेस अपने आप को वापस से खड़ा करना चाहती है तो अभी कुछ समय के लिए उन्हें अपने हाथ में बैकडोर से डोरी अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, लेकिन फ्रंट में चेहरा गांधी और नेहरू परिवार से अलग हटा करके कुछ नया चेहरा उनको सामने लाना पड़ेगा, चाहे फिर उसका कंट्रोल उनके हाथ में ही क्यों ना हो। तभी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की काट का उत्तर मिलेगा। यानी कि जो अभी तक वंशवाद की राजनीति की बात की जाती है, आपको उस बात का जवाब भारत की जनता को देने के लिए यह कदम उठाना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या यह संभव है, क्या ऐसा होना चाहिए? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको सारी बात समझ आएगी। महाभारत के युद्ध के अंदर जब भीष्म पितामह खड़े हुए थे और उनको मारने का कोई रास्ता पांडवों के पास नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि अर्जुन, इस समय पर शिखंडी को आगे करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम भीष्म पितामह को मार सकते हो, हरा सकते हो। आप सोचिए कि भारत की हिंदू संस्कृति के अंदर हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखे गए शास्त्र ग्रंथों के अंदर भी हमें हमारी हर समस्या का समाधान मिलता है। बस फर्क ये होता है कि हम उसे पढ़ने तक सीमित रहते हैं, कभी उनको प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान लेने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। ऐसे में जैसे ही अर्जुन ने शिखंडी को अपने सामने किया, भीष्म पितामह के बाण रुक गए और अर्जुन अपने बाण चलाता रहा, और आप जानते हैं भीष्म पितामह हार गए। यानी इस समय पर यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको भी अपने प्रतिद्वंदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने और अपने बीच में एक शिखंडी रूपी एक ऐसा आपको मोहरा लाना पड़ेगा कि जो वार उस पर होंगे, आप पर नहीं, और आप पीछे से अपनी पूरी प्लानिंग कर पाएंगे। यही एक अंतिम विकल्प अब कांग्रेस के पास है। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के पश्चात तो आप लोगों को विश्वास जरूर हुआ होगा कि ज्योतिष विद्या सटीक तरीके से काम करती है, बस हमें सही आकलन करना आना चाहिए, और सही आकलन हो और उसके आधार पर फिर आपका कर्म निर्धारित हो जाए तो सफलताएं आपको फिर जरूर मिलती हैं, चाहे फिर आप इस धरती के किसी भी भूभाग पर रहते हो या आप किसी भी धर्म को मानते हो। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।